क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 6A और 6B। ठीक है, तो 6A क्या है? व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए? ठीक है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए? सबसे पहला ट्राइंगल लेते हैं, रेगुलर ट्राइंगल यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यदि हम लेते हैं तो इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री, तीनों का तीनों 60 डिग्री होता है। ठीक है, बाद में हम 4 साइड से बनने वाला स्क्वायर लेते हैं, रेगुलर है ये, तो ये क्या होगा? 90 होगा। ठीक है, इसका कितना होगा सभी एंगल? 90 डिग्री। उसके बाद 5 वाला यदि हम लेते हैं तो ये कितना आता है? इसका एंगल आएगा 90 से भी ज्यादा आएगा। ठीक है, यानी जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ता है वैसे एंगल बढ़ता जाता है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री ही है, और दो साइड से कोई भी एंगल, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन बनता ही नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स जो है 3 है, तो 3 नंबर से बनने वाला ये ट्राइंगल ही है। उसके बाद 4 साइड से बनेगा तो 90 होगा, उससे ज्यादा होगा तो एंगल भी बढ़ता जाएगा, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा जिसका मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा। मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि 180 में इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल आएगा। ठीक है, और 180 में 60 माइनस कर दीजिए इसके लिए। ठीक है, तो कितना होगा? 120 होगा। इसके लिए 180 में सॉरी हाँ 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, 180 एक, क्योंकि लीनियर पेयर बनाता है। ठीक है, तो लीनियर पेयर बनाएगा तो इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? 120 डिग्री होगा। इस वैल्यू का इसका कितना होगा? तो इसका होगा 90 होता है इसका वैल्यू, तो कितना होगा? 90। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें वैल्यू क्या होगा? और कम होता जाएगा और मिनिमम होता जाएगा। ठीक है, और ये मिनिमम हाइट के लिए यदि हम चेक करेंगे तो वैल्यू और मिनिमम हो जाएगा। इसमें आप देखिए एक आगे बढ़ा दीजिए, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। यानी कि ये क्या है कि ये सबसे मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है, यानी मिनिमम इंटीरियर एंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही होता है। ठीक है, 6A और B आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन कितना है? द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन कितना होता है? ठीक है, मिनिमम 3 होता है, इससे कम साइड्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है? अच्छा, ये 3 क्या है? ये क्या है? फॉर इक्वल टू नहीं देते हैं। ठीक है, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, 3 साइड्स वाला क्या कहलाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, अब मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? लेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 160/3 इक्वल टू कितना होता है?
180/3, ठीक है, 180/3 इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है, ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स जो है इसमें ही होता है, ठीक है। ये हमने पहला पार्ट किया। अच्छा, विद द इंक्रीज एंड ऑल्सो, ठीक है। अब हमने मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स क्यों लिया वो हम यहां पे क्लियर करते हैं। ऑल्सो विद द इंक्रीज ऑफ साइड, with the increase of side and also with the increase of side in regular polygon, रेगुलर पॉलीगॉन में साइड के इंक्रीज होने से क्या होता है, मेजर ऑफ ईच एंगल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। मेजर ऑफ ईच एंगल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। एंगल भी इंक्रीज होता है, हमने बताया था ट्रायंगल के लिए 60 है तो 4 यानी स्क्वायर के लिए 90 है, ये एंगल बढ़ता जाता है, ठीक है। तो एंगल बढ़ता जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं पे प्रूव हो गया कि मिनिमम पॉसिबल मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन कितना होगा। हेंस तो हमने 3 क्यों लिया, 3 इसलिए लिया क्योंकि साइड के इंक्रीज, यदि साइड हम 4 लेंगे तो क्या होगा कि मेजर ऑफ एंगल जो होगा वो और ज्यादा होगा, तो मिनिमम साइड लेंगे तभी हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा, इसलिए हमने मिनिमम ही लिया। तो हेंस द मिनिमम पॉसिबल मेजर, द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन कितना है, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, रेगुलर पॉलीगॉन कितना होगा, इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वल टू, ठीक है। आ गया समझ में, पार्ट ए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पार्ट ए लिख देता हूं, ठीक है। तो पार्ट ए कंप्लीट हो गया, अब पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी क्या बोलता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो सेपरेटली ये होता तो मिनिमम इंटीरियर एंगल जितना हमने निकाला था उसके बाद ये प्रोसेस हम कर पाते, ठीक है। क्योंकि पहला प्रोसेस हमने कर लिया है तो सेकेंड प्रोसेस हम डायरेक्ट लिखते हैं कि इंटीरियर एंगल मेक्स सिंस इंटीरियर एंगल मेक्स क्या बनाता है, लीनियर पेयर, क्या बनाता है, लीनियर पेयर, मेक्स लीनियर पेयर विथ एक्सटीरियर एंगल, विथ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये लीनियर पेयर है, इसके लिए उसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा इसका वैल्यू उतना ही कम होगा, इसका वैल्यू जितना कम होगा उसका वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो सो विथ द डिक्रीज, सो with the decrease
So with the decrease in interior angle, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल विल इंक्रीज. ओके, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा. एक्सटीरियर एंगल विल इंक्रीज. ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाता है, तो लीनियर पेयर में क्या 180 से माइनस हो जाएगा, तो ये उल्टा वर्क करेगा. जितना ज्यादा एक होगा उतना ही दूसरा वैल्यू कम होगा. एंड द मैक्सिमम पॉसिबल मेजर और क्या है? द मैक्सिमम पॉसिबल ठीक है, एंड द सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम. हमने पहले मिनिमम निकाला है, तो एंड द मिनिमम पॉसिबल मेजर ऑफ मिनिमम पॉसिबल हो गया. मिनिमम पॉसिबल मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है? इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन 60 डिग्री है. ठीक है, मिनिमम पहला जो हमने निकाला था, मिनिमम कितना निकाला था? 60 डिग्री है. ठीक है, सो मैक्सिमम पॉसिबल मेजर क्या होगा? सो मैक्सिमम पॉसिबल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल of a polygon equal to 180 minus 60, क्योंकि लीनियर पेयर बनाता ही है, इक्वल टू 120 डिग्री. ठीक है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल कितना है? तो मैक्सिमम पॉसिबल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन कितना होगा? 120 डिग्री. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी के साथ ही एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया. ठीक है.